नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं समास के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, ये समास का दूसरा टेस्ट है। अगर आप पहले वाला टेस्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस टेस्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सारे वो प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपको टेस्ट कैसा लगा, प्रश्नों का लेवल कैसा था और आपके कितने सही हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? नीलोत्पल, चंद्रमुख, गुरु दक्षिणा, शुभागमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, गुरु दक्षिणा। दोस्तों, जो गुरु दक्षिणा है इसमें तत्पुरुष समास है और इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो चलिए, और पहला, दूसरा और चौथे विकल्प में कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, तत्पुरुष। दोस्तों, रामचरित शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तथा इसका समास विग्रह होगा राम का चरित। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अव्ययीभाव समास। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिदिन है इसमें जो समास है वो अव्ययीभाव समास होगा तथा इसका समास विग्रह होगा दिन दिन, दिन दिन, और इसका समासिक पद बनेगा प्रतिदिन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति, असंक्षिप्त, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संक्षिप्ति। दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्ति, समास, पास बैठाना, पास पास। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संक्षिप्ति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? नीलकमल, काली मिर्च, मुखचंद्र, रसोई घर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, रसोई घर। दोस्तों, जो रसोई घर शब्द है इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर और इसमें होगा चतुर्थी तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष जिसे कहते हैं। बाकी पहला, दूसरा और तीसरे विकल्प ने कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस विकल्प के सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? घृतांत, छायातरु, पर्णशाला, चंद्रमुख, महालक्ष्मी, भूत प्रेत, काली मिर्च, लाल पीला, महाजन, खुशबू, जीव जंतु, सुंदरलाल, निडर, पूर्वरात्र, खड़ी बोली, ऊंच नीच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, घृतांत, छायातरु, पर्णशाला और चंद्रमुख। ये जो विकल्प नंबर 1 के 4 शब्द हैं, चारों में कर्मधारय समास है। जबकि जो दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है इनमें एक एक, दो शब्द ऐसे हैं जिनमें कर्मधारय नहीं है। जैसे भूत प्रेत में भूत और प्रेत द्वंद्व समास है, उसी प्रकार जीव जंतु में जीव और जंतु द्वंद्व है, उसी प्रकार ऊंच और नीच, इस प्रकार से इनमें द्वंद्व है। तो पहला जो विकल्प है उसमें सभी शब्दों में कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? कपड़े लत्ते, पान तंबाकू, राग विराग, घर घर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, घर घर। दोस्तों, जो घर घर शब्द है इसका सामासिक पद बनेगा हर घर या प्रति घर, प्रत्येक घर, ऐसा सामासिक पद बनेगा और इसमें अव्ययभाव समास होगा। जबकि पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प में द्वंद्व समास है। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 4, घर घर, सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक,
चंद्रोदय, चतुर्भुज, धनुर्बाण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 धनुर्बाण। दोस्तों जो धनुर्बाण शब्द है इसका समास विग्रह होगा धनुष और बाण, तथा इसमें द्वंद्व समास होगा जैसा कि दे रखा है। द्वंद्व समास का उदाहरण विकल्प नंबर 4 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मृग छोना, मृग छोना शब्द में इनमें से किस समास का उदाहरण है। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 संबंध तत्पुरुष। दोस्तों मृग छोना शब्द का समास विग्रह होगा मृग का छोना और इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अनिच्छा। दोस्तों यहाँ पर जो अनिच्छा शब्द है इसमें नए तत्पुरुष समास है। दोस्तों नए तत्पुरुष समास नकारात्मक अर्थ वाला। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 3 सही है। पहले वाले में जो आजन्म है इसमें अव्ययभाव समास है, तिरंगा में द्विगु समास है और घनश्याम में कर्मधारय समास है, जबकि विकल्प नंबर 3 अपना सही है तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है। रामकृष्ण बहुव्रीहि समास, यमुना तट करण तत्पुरुष समास, भला मानस द्विगु समास और कनकलता कर्मधारय समास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कनकलता। दोस्तों कनकलता जो है इसमें कर्मधारय समास है, ये विकल्प सही है। कनकलता, कनक के समान लता। तो विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरे विकल्प में सही युग्म नहीं है, गलत है। राम और कृष्ण में द्वंद्व समास होगा। यमुना तट, यमुना के तट पर, इसमें करण तत्पुरुष नहीं होकर के वो अधिकरण तत्पुरुष होगा यमुना के तट पर। और भला मानस में कर्मधारय समास होगा। तो ये गलत युग्म बने हुए हैं। सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कनकलता कर्मधारय समास। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है राजीव लोचन, हुक्का पानी, गुणहीन, कष्ट साध्य। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 राजीव लोचन। दोस्तों जो राजीव लोचन है इसमें बहुव्रीहि समास है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है धर्माधर्म, अस्त्र शस्त्र, 25, गुरु दक्षिणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गुरु दक्षिणा। दोस्तों जो गुरु दक्षिणा शब्द है इसका समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा और इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। बल्कि 1, 2 और तीसरे विकल्प में द्वंद्व समास है, धर्म और अधर्म, अस्त्र और शस्त्र, 5 और 20, 25। इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, तपोवन समस्त पद का उपयुक्त विग्रह होगा तप और वन, तप का वन, तप के कारण बना पवित्र वन और तप के लिए वन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तप के लिए वन। दोस्तों जो तपोवन शब्द है इसका समास विग्रह होगा तप के लिए वन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। मेघनाद, सप्ताह, यश प्राप्त, हस्तलिखित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मेघनाद। दोस्तों जो मेघनाद शब्द है मेघ या बादल के समान ध्वनि करने वाला, नाद करने वाला जो है मेघनाद रावण का पुत्र, उसके लिए प्रयोग तो होता है। मेघनाद रावण पुत्र इंद्रजीत के लिए मेघनाद अपना बहुव्रीहि समास सही है। सप्ताह में द्विगु समास होगा, यश प्राप्त में तत्पुरुष समास होगा और हस्तलिखित में भी तत्पुरुष समास होगा। तो बहुव्रीहि समास का अपने विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति, शिवार्पण, खगेश, पंचपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शिवार्पण। दोस्तों यहाँ पर जो शिवार्पण है इस शिवार्पण का समास विग्रह होगा शिव के लिए अर्पण और इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। यथाशक्ति में अव्ययभाव समास होगा, पंचपाल में द्विगु समास होगा और जो खगेश है खगेश में बहुव्रीहि समास होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, आशातीत में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 तत्पुरुष। दोस्तों जो आशातीत शब्द है इसमें समास होगा तत्पुरुष और इसका समास विग्रह होगा आशा से अतीत, आशा से अधिक, तो करण तत्पुरुष इसमें समास होता है, तो तत्पुरुष अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। लाभालाभ, अश्वारोही, त्रिवेणी, सुमुखी, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अश्वारोही। दोस्तों अश्वारोही का समास विग्रह होगा अश्व पर आरोही, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास, विकल्प नंबर 2 अपना सही है। लाभालाभ में लाभ और अलाभ द्वंद्व समास होगा। त्रिवेणी में त्रिवेणी बहुव्रीहि समास के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, और सुमुखी है कर्मधारय समास के अर्थ में, तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 2 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। मृत्युन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्युन्मुख और मृतोन्मुख, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मृत्युन्मुख, मृत्युन्मुख, विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह है। रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी और रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 रेल पर चलने वाली गाड़ी। दोस्तों रेलगाड़ी शब्द का समास विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।